The content in this video is for entertainment purposes only. Satya Saya features paranormal and supernatural clips that may be disturbing to some viewers. Viewer discretion is advised, especially for children under 13 and those sensitive to horror or unsettling themes. The events depicted are based on reported experiences, reenactments, or creative interpretations, and are not guaranteed to be factual. We do not promote superstition or endorse any specific beliefs. This video also contains snippets from other YouTube creators used for commentary, analysis, and entertainment purposes under fair use guidelines. All credit goes to the original creators, and their content is respectfully acknowledged. Satya Saya does not claim ownership of these clips. If you are the original creator and wish for your content to be removed, please contact us, and we will address your request promptly. The opinions and interpretations in this video are our own and do not reflect the views of the original creators. Watch at your own risk. Disclaimer. यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सच या साया में अलौकिक और भूत प्रेत से संबंधित क्लिप्स दिखाए गए हैं, जो कुछ दर्शकों के लिए परेशान करने वाले हो सकते हैं। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों और डरावने या अशांत करने वाले विषयों के प्रति संवेदनशील दर्शकों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दिखाए गए घटनाक्रम कथित अनुभवों, पूर्ण अभिनय या रचनात्मक व्याख्याओं पर आधारित है और इनकी सत्यता की गारंटी नहीं दी जाती। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और न ही किसी विशेष विश्वास का समर्थन करते हैं। इस वीडियो में अन्य YouTube क्रिएटर्स के वीडियो के छोटे-छोटे हिस्से शामिल हैं, जिन्हें टिप्पणी, विश्लेषण और मनोरंजन के उद्देश्य से फेयर यूज दिशा निर्देशों के तहत उपयोग किया गया है। सभी श्रेय मूल क्रिएटर्स को जाता है और उनके कंटेंट को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाता है। सच या साया इन क्लिप्स पर स्वामित्व का दावा नहीं करता। यदि आप मूल क्रिएटर हैं और अपने कंटेंट को हटाना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें और हम आपके अनुरोध को तुरंत संबोधित करेंगे। इस वीडियो में व्यक्त विचार और व्याख्याएं हमारी अपनी हैं और मूल क्रिएटर्स के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसे अपने जोखिम पर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जिंदगी में कुछ उटपटांग घटनाएं तो नहीं हुई या फिर कुछ उटपटांग देखा तो नहीं ना? अगर नहीं देखा, चलिए मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ जो आपको जरूर उटपटांग लगेगी। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्लिप की तरफ, जो है एक घर में एक इंसान जिसके दरवाजे पे कोई होता है, पर क्या होता है चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? दरवाजे पे ये कौन था या कोई नहीं था? सच या साया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ, जो है एक हॉस्पिटल की। और हम ये जरूर जानते हैं कि हॉस्पिटलों में बहुत ही ज्यादा उटपटांग चीजें होती रहती हैं। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा, ये हॉस्पिटल में इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? क्या आपके साथ भी कभी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ, जो हमारे पिछले क्लिप की कुछ झलक आपको देखने मिली होगी, जहाँ पे कुछ पेड़ों में दिखाई देता है। आपके घर के बाहर अगर बहुत अच्छी सी गार्डन है या फिर आपके घर के पीछे में कोई जंगल है, तो आज जरूर रात को एक बार देखना कि पेड़ पे कुछ है कि नहीं। और आगे के वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। तो जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा कि एक भयानक चेहरा उस पेड़ के पीछे से उस इंसान की तरफ देख रहा था। शायद आपके घर के बाहर भी पेड़ पे कुछ आप ही की तरफ देख रहा होगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। जो अगला क्लिप है वो कुछ अजीबोगरीब क्लिप है, जहाँ पे कुछ दोस्त जंगलों में कुछ अंधेरी रात में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक उनके साथ कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। You? Yeah, it is. Prove it? Prove it? Yeah, prove it. What do you mean, prove it? I don't know.
I've been face down in a ditch for 2 hours. I was trying to save your buddy, okay? I don't think there's much left I have to prove. Okay, Well, if you could come I help, don't- that'd be nice. Okay, I don't know where this thing is or when it's gonna. तो जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा, कुछ दोस्त देर रात को जंगल में घूम रहे होते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, पर ये हंसी मजाक अचानक बहुत ही सीरियस हो जाता है जब उसके दोस्त को कुछ अटैक करता है। अब ये जानवर था, भूत था या शैतान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ। अब ये जो अगला क्लिप है वो भी पहले के क्लिप की तरह ही एक पेड़ के ऊपर कुछ बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने इस क्लिप में देखा, ये पेड़ के ऊपर ये भयानक सा क्या था? क्या ये सच है या फिर एक कैमरे में दिखाने के लिए एक रचा हुआ षड्यंत्र? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भयानक देखा तो मैं उसे खड़े होके रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ। अब ये जो अगला क्लिप है ये बहुत ही भयानक है और ये काफी सच हो सकता है, क्योंकि ये एक न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया है और ये एक सीसीटीवी फुटेज की क्लिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्लिप में क्या होता है। Our grandma has caught something quite terrifying in her granddaughter's room. She describes as a demon standing over her grandchild's bed. Miss Mackenzie set up a motion-activated camera at her son's house after complaints his 2-year-old daughter Amber was talking to something unseen in the middle of the night. The grandma checked her camera's app days later to find a bone-chilling image of a figure standing very close to her sleeping grandchildren, with what she described as it having a horn on its head and long claws. The creature is captured standing awkwardly, looking upwards just before 3 a.m. Miss Mackenzie says when she tried to rid the house of the evil presence by burning oils, she claimed cabinets and curtains opened and closed and music began to play by itself. The grandmother insists the discovery has left her fearing for her grandchildren's lives and that the photo is real and could not be photoshopped because she does not have the technical know-how. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्लिप में, ये एक न्यूज़ चैनल पर दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ चैनल पे तो ऐसे ही नहीं दिखाएंगे कुछ, पर फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि ये सच है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो क्लिप है वो एक बहुत फेमस कपल का है जिन्हें द वॉरेन कपल बोलते हैं। अगर आपने कॉन्जरिंग मूवी देखा है तो आपको अच्छी तरह पता रहेगा कि ये कपल कौन है, और ये उनके इन्वेस्टिगेशन की फोटोज हैं जिनमें उन्हें कुछ मिला। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। This next picture that we're going to see I think was this is, taken this is again, an astonishing picture, in fact. yes, with infrared film. Oh, yes. And it's in the upstairs bedrooms. Just to the left there, you see what looks like a small boy's face looking out with bioluminescent eyes. This was the room of one of the young boys who was murdered there. Isn't that Now, eerie? a lot of people would say, well, is that the spirit of the young boy? No, it is not the spirit of the young boy, but it is a diabolical spirit with luminescent eyes that appears in that home to confuse the investigators. But you think that is an evil spirit, Ed? Positively. Everything about this house was evil. You know, a lot of people say, well, you know, I was in that house one time and nothing ever happened to me. It's not that a house is haunted 24 hours a day. You don't walk into a haunted house and see ghost footing all over the place. After 9 o'clock,
the psychic hours start, 9 to 6 in the morning. 9 o'clock, the energy starts to build up because of the darkness. Then you start to get what we call the infestation in a house like Amityville. First you hear the little knockings, the rappings. Then you might hear pounding sounds. Then you might hear crying or sobbing, hysterical laughter. These are the types of things that actually happen in these homes. But pictures like this, taken with infrared film, the camera is neither for nor against the supernatural or Right. supernatural world. Right. It only takes what it sees. And what it sees here is a spirit of a diabolical nature in that room. तो जैसा कि आपने देखा, उस फोटो में वो बच्चा क्या कर रहा है, और जैसे कि वो समझा रहे हैं कि उस घर में कोई बच्चा होना नहीं चाहिए था, तो ये बच्चा कहाँ से आया उस फोटो में। और जैसे कि मिस्टर वॉरेन ने कहा कि एक भूतिया घर 24 घंटे भूतों से भरा नहीं होता है, या फिर आप घुसने के साथ साथ उसमें भूतों को नाचते हुए नहीं देखोगे। वो एक टाइम होता है जो शाम के बाद शुरू होता है, वो है 6 से 7 बजे के बाद, और वो सुबह के 6 बजे तक चलता है। तब भूतों की शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती हैं। जरूर याद रखना और अपने घर का ख्याल रखना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ। अब जो ये अगला क्लिप है, ये भी काफी भयानक क्लिप है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। Thank you. Nicholas. Hi, Nicholas. Hi, buddy. Or the paper. That's what we're here to do. All right. Can you manifest the energy, light up any of those devices, or make any of them go off, if you don't mind? Thank you. Thank you for doing that. I appreciate you. Skinwalkers around. That's comforting. That's very comforting. I know it. Oh boy, here we go. Oh, all right. Supernatural. Standing beside you. Oh God. All right, it's gonna be one of them nights, huh, spirits? All right, I'm gonna saddle up, okay? Thermal. What's up? How you doing? I appreciate you. Rest in peace in 17. I hope you are. That's for damn sure, okay? I would just like to. I understand that, spirit. I understand that. Right, and that's why I'm here, okay? I hope, Nicholas, I hope that you feel a little bit less lonely, maybe, while we're here. तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि भूत सही सही जवाब दे रहे थे। वो इन्वेस्टिगेटर जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा था, जो भी सवाल जवाब हो रहे थे, वो बहुत डायरेक्ट चल रहे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर इन्होंने उन डिवाइसेस को कुछ करके रखा था ताकि वो ऐसे रिएक्ट करे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ। अब ये जो अगला क्लिप है वो है प्लानचेट के ऊपर। अगर आपको पता नहीं है प्लानचेट क्या होता है, गूगल कर लेना, शायद डर भी जाओगे। चलिए क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। Is your name Zozo? Zozo. Zozo the clown. That is so creepy. What the? Monica, what are you doing? Hey! Monica! Oh my god, Monica! Monica, calm down! I'm done. I'm so. I'm done. I'm done. I'm done. No, let's ask. Your nose is bleeding. Your nose is bleeding. Stop, blood. What do you mean, blood? What the hell do you want? Come on now. Oh my God, Tommy! Turn up. Oh my God. Man, that's You need to enough. get the damn thing out of the house.
जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ दोस्त प्लानचेट से खेल रहे होते हैं। कभी भी प्लानचेट से खेलना मत, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या होता है। और इन्होंने जिसका नाम लिया है, मैं वो नाम यहाँ पे कहूँगा नहीं, लेकिन गूगल में आप चेक कर सकते हैं कि उस नाम का क्या इंसान है या शैतान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ, जो हमारे इंडिया से है, जहाँ पे एक रास्ते पे एक बंदा बोलता है कि उसके दोस्तों को भूत दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली पार्क का रास्ता है, यहाँ पर सन्नी भाई लोगों को भूत दिखा था। ये वाला टी स्टॉल के पीछे में हम लोग भी देखने हैं। रात का 12 बजे अभी देख सकते, कोई नहीं है, पूरा सुनसान जो दिल्ली पार्क है। यहाँ पर तो हमको कोई भूत नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पर। इधर कोई दिखा मेरे को। कौन है बे? गाइस हिल रहा, गाइस बड़ा कसम, बचा ले भगवान इस बार, अंदर कभी चुगली मारने में आएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा फनी भी है, पर डरावना जरूर है। अगर वो सच्ची एक साया था तो ये सच है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। और भूतों के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जब तक आपके साथ हुआ नहीं तब तक आप विश्वास नहीं करोगे। जिस दिन आपके साथ हो गया उसके बाद आप क्या कहोगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।